हेलो दोस्तों, मैं मोमराज सिंह, एडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखो लेक्चर नंबर ईडीडी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था अर्थिंग किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम इसे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम लेक्चर नंबर ईडीडी सेकंड का 3 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि अर्थिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अर्थिंग क्या होता है। देखो किसी भी वैद्युत इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके उस पार्ट को जिसके अंदर करंट फ्लो ना हो रही हो, उसको एक मिनिमम प्रतिरोध जिसका मिनिमम प्रतिरोध हो, उस वायर से जमीन तक जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम अर्थिंग कहते हैं। मैंने तुम्हें ये डेफिनेशन लिखवाई थी। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको अर्थिंग कहते हैं। अब जो है आते हैं अर्थिंग के प्रकार। अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। देखो अर्थिंग हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अर्थिंग हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई। वायर अर्थिंग नंबर 1 में आती है हमारी। देखो ये अर्थिंग हमारी 5 प्रकार की होती है। अर्थिंग 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 वायर अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग बोल सकते हैं हम इसको। वायर अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग बोल सकते हैं। नंबर 2 पे आती है रोड अर्थिंग। ठीक है, रोड अर्थिंग। देखो ये स्ट्रिप अर्थिंग होती है, ये हमारी पथरीली जगहों पर यूज होती है। पथरीली मतलब जहाँ पे गड्ढे करने में थोड़ी हार्डनेस परेशानी पड़ती है, पथरीली जगहों पर। ठीक है, गड्ढा करना बहुत हार्ड होता है उसके अंदर। अब आता है हमारा रोड अर्थिंग। रोड अर्थिंग देखो हमारी बालू में होती है। बालू मतलब रेतीली जगह पर। इसमें जो हथौड़े में घन की सहायता से मार दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये दूसरी आती है पाइप अर्थिंग। ठीक है, ये पाइप अर्थिंग बिजली घरों में, सब स्टेशनों में, पाइप और प्लेट अर्थिंग दोनों ही हमारी बिजली घरों, सब स्टेशनों में यूज होती हैं। ठीक है, और एक आती है कॉइल अर्थिंग। ठीक है, कॉइल अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम इन 5 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग है। ठीक है, तुम्हारे घरों में जो यूज होती है वो रोड अर्थिंग है, जो घरों में सरिया गाड़ा और उसे गाड़ के और एक तार फेज लेके उसमें बांध देती है। ठीक है, वो होती है हमारी पाइप अर्थिंग, सॉरी रोड अर्थिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देखो वायर अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग। वायर अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग, देखो इसमें क्या होता है 3 mm स्क्वायर का कॉपर वायर लेते हैं। 3 mm स्क्वायर का कॉपर वायर लेते हैं, या फिर 6 mm स्क्वायर का जीआई तार। जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर से कम तार लेते हैं। ठीक है, इससे कम माप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कम माप का नहीं होना चाहिए। तथा 25 गुणा 25 गुणा 1.6 mm सीयू स्ट्रिप लो। अगर तुम स्ट्रिप ले रहे हो, ठीक है, स्ट्रिप ले रहे हो, या तो 25 गुणा 1.6 mm की कॉपर की स्ट्रिप लो। ठीक है, या फिर 25 गुणा 2 mm की जीआई की स्ट्रिप लो। से कम की नहीं होनी चाहिए। मिनिमम ये माप है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉपर की स्ट्रिप लोगे तो 25 गुणा 1.6 mm की होगी, और जो यदि आप जीआई की लोगे तो 25 गुणा 2 mm की होगी। इससे स्ट्रिप से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिप से कम स्ट्रिप का उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें इफेक्टिव अर्थिंग प्राप्त हो सके। मतलब गहराई में इसे काटा जाता है, जिससे देखी जाती है ना भाई, एक तो बिल्कुल सूखी जमीन है, उसमें अर्थिंग कहाँ होगी। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होगा, तो इसलिए क्या करते हैं वो गहराई में काटते हैं इसको। ठीक है, इस पर तो अर्थिंग प्राप्त हो सके। तथा गहराई तार के लिए 15 मीटर व स्ट्रिप अर्थिंग के लिए 5 मीटर होती है। यदि अगर तुम वायर अर्थिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम वायर को अर्थ कर रहे हो तो कितना होना चाहिए, 15 मीटर से कम होना, और स्ट्रिप अर्थ कर रहे हो तो 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट मतलब मेन चीज क्या है, यूज। ये पथरीली जगहों पर यूज होती है। कहाँ पर, पथरीली जगहों पर यूज होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर गड्ढा करने में कठिनाई होती है। ठीक है, पथरीली जगहों पर तो कौन सी होती है भाई, ये वायर अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग यूज होती है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं देखो रोड अर्थिंग पर। कौन सी आते हैं हम, रोड अर्थिंग पर आते हैं। देखो रोड अर्थिंग किसे कहते हैं। इसमें जो है देखो 15.5 mm व्यास का रोड, कॉपर का रोड लिया जाता है, या फिर 16 mm डाई का, इतने रोड लिया जाता है और इतने डाई का। ठीक है, इतना इसका डाया मतलब व्यास होता है। और क्या है, जीआई का रोड लिया जाता है, या तो इतने व्यास का कॉपर का होगा, 12.5 mm व्यास का जो होगा रोड जो होगी वो कॉपर की होगी, या फिर 16 mm डाया का जीआई पाइप होगा, उसकी रोड होगी।
ठीक है, ये डाया है, व्यास है, व्यास समझते हो ना, व्यास समझते हो। या फिर 25 mm व्यास का एक 2.5 मीटर लंबा जीआई पाइप यूज होता है। कैसा होता है भाई? जीआई पाइप 2.5 मीटर लंबा। जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप यूज होता है। यह भी नमी पर निर्भर करता है भाई। देखो नमी पर तो हर चीज निर्भर करती है, इलेक्ट्रिक की नमी पर हर चीज निर्भर करती है, ठीक है। नमी पर, जो इतनी नमी होगी उतनी अर्थिंग के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि तुमने देखा होगा जब सरिया काट के अर्थिंग करते हैं तो उसके अंदर हम पानी डालते हैं। पानी से क्या होता है, उसका जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो घट जाता है, और हमारे लिए घटा हुआ अच्छा है, क्योंकि हमारे जो करंट आएगी फेज वो अर्थ के द्वारा नीचे चली जाएगी, ठीक है, रास्ता आसानी से मिल जाएगा उसे। तो पानी सहायता करता है उसके लिए, ठीक है। यह भी नमी पर निर्भर करता है। 2.5 मीटर से कम गहराई नहीं होनी चाहिए इसकी, जो है भाई रोड अर्थिंग की जो है 2.5 मीटर से कम की नहीं होनी चाहिए। हमारी जो स्ट्रिप अर्थिंग थी वो कितनी थी? अगर वायर थी तो 15 मीटर, और यदि स्ट्रिप थी तो हमारी 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए थी, मैंने बताई थी तुमको। इसमें क्या है, देखो रोड अर्थिंग है, 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इसकी जो गहराई कम से कम 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें गड्ढा नहीं खोदा जाता है, इसमें क्या है, गड्ढा नहीं खोदा जाता है। इसमें जो है, इसमें क्या करा जाता है, रोड को हथौड़े की सहायता से ठोक दिया जाता है, ठीक है। और ये जो यूज होती है बलवा, बलवा मतलब रेतीली जमीन में यूज होती है ये अर्थिंग। कहाँ पे? जैसे हम तुम रहते हैं, ये बलवा ही जमीन है, मैक्सिमम रेतीली जमीनों में यूज होती है, यहाँ पे रेतीली, ठीक है। अब देखो पाइप अर्थिंग क्या थी, ये पाइप इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाइप और प्लेट अर्थिंग दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, इसमें 28 mm डाया का छेददार जीआई पाइप गाड़कर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, 28 mm डाया का छेददार मतलब एक पाइप होता है, उसमें क्या होता है, देखो इस प्रकार से मैं नीचे दिखा रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा ये इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से इसमें छेद होते हैं, ये छेद कहते हैं, छेद होती है इस प्रकार से। छेददार पाइप तुमने देखा होगा, छेददार पाइप लगाया जाता है इसमें, ठीक है। 28 mm छेददार पाइप गड्ढा बनाकर जमीन की सतह से कम 1.25 मीटर गहरा तक गाड़ा जाता है। मतलब 1.25 मीटर का गड्ढा बनाएगा जब उसमें नीचे गाड़ा जाता है, ठीक है। 1.25 मीटर, जैसे ही जमीन का तल है, ये तल जमीन का तल है मान लो, तो इससे नीचे 1.25 मीटर, कितना, 1.25 मीटर नीचे गड्ढा बनाया, जब इससे नीचे गाड़ा जाएगा ये भाई, ठीक है। 1.25 मीटर तक गाड़ा जाता है। इसमें क्या है, देखो नमक और कच्चे कोयले की परत लेयर लगा दी जाती है 15-15 सेंटीमीटर की, ठीक है। 15-15 सेंटीमीटर की नमक और कोयले की लेयर लगा दी जाती है, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे की जब हम अगला लेक्चर करेंगे, ठीक है। इसमें ये 1.25 मीटर गाड़ी नीचे लगाया जाता है, ठीक है। नमक को उसकी परत से पाट दिया जाता है। ये सस्ती, प्रभावी, पर्याप्त होती है, ठीक है। ये सस्ती भी होती है, प्रभावी, ठीक है। ये हमारी पाइप अर्थिंग हो गई। अब आती है हमारी प्लेट अर्थिंग। देखो प्लेट अर्थिंग इसमें क्या होता है, इसके अंदर प्लेट अर्थिंग में 60 × 60 × 3.1 mm, 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.15 सेंटीमीटर की सीयू की एक प्लेट ली जाती है। क्या लेती है? सीयू मतलब कॉपर की एक प्लेट ली जाती है। या फिर क्या हो, यदि ये ना हो तो 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 6.3 सेंटीमीटर की एक जीआई प्लेट का गड्ढा, या तो कॉपर की हो तो 60 × 60 × 3.15 सेंटीमीटर, ठीक है, mm की कॉपर की। और यदि उसकी ना हो तो जीआई की लेते हैं, तो 60 × 60 × 6.3 सेंटीमीटर की जीआई प्लेट को गड्ढा बनाकर, ठीक है, गड्ढा बनाकर हम क्या करते हैं भाई, उसको गड्ढा बनाकर जमीन की सतह से कम 1.5 मीटर नीचे तक गाड़ा जाता है, ठीक है। इस प्लेट को जमीन की सतह से गड्ढा कितना बनाया हमने, 1.5 मीटर, उससे नीचे गाड़ा जाता है, ठीक है। 1.5 मीटर से नीचे गड्ढा बनाया, उससे नीचे गाड़ा जाता है, ठीक है। जमीन की सतह से कम 1.5 मीटर नीचे तक गड्ढा गाड़ा जाता है। इसमें नमक व कच्चे कोयले की परतों को काट दिया, मतलब वही वाली बात पिछली वाली जो हमारी इसके अंदर थी, पाइप के अंदर, उसमें नमक और कोयले की, चारकोल बोलते हैं उसको, चारकोल की परत 15 सेंटीमीटर की लगा दी जाती है, ठीक है। इसका उपयोग सर्वाधिक होता है, ठीक है, और ये सामान्य उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। ये हमारा देखो अर्थिंग का था। ये टाइप्स ऑफ अर्थिंग बताए मैंने 5 प्रकार के, वायर अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग बोलते हैं, रोड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग, ठीक है। अब ये तुम्हारी एक रह गई, ये कॉइल अर्थिंग, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें फिर हम इन दोनों के चित्र बताएंगे तुमको, ठीक है, पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग के, ठीक है भाई। आज का लेक्चर यहीं पे
छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, ज़्यादा डाटा भी नहीं यूज़ होता, अभी देखना पड़ता है हमें अपने डाटा के लिए। तो इसके लिए भाई ओके गुड बाय, हमारे चैनल का ध्यान रखना। ओके गुड बाय।